नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का पार्ट 17 करेंगे, जिसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और पूछा कब का क्वेश्चन है, तो CHSL का 12/4/2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में यानी फर्स्ट शिफ्ट में हमारा पूछा हुआ। ऐसे ही सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, सारे हम लोग करेंगे। बस करना क्या है आपको, तो नए बच्चे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पर आ रहे हैं, उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल करके और सारे क्वेश्चन में को कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने के लिए। ठीक है, रोकिएगा और रोक करके बनाने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 दिया हुआ है। इसका क्या करना है, तो HCF निकाल देना है। कितना इजी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कि HCF इसका क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे 1/2 लिख दिए, 3/4 लिख दिए और क्या है तो 5/6 है और 7/8 है। ठीक है, इसका HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना है। अगर HCF पूछ रहा है तो न्यूमरेटर यानी अंश में क्या करेंगे, अंश वाले को क्या करेंगे, सभी को HCF निकाल देंगे और नीचे क्या होता है, हर होता है और हर का क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे। ठीक है, अगर वही क्या पूछे यहाँ पे LCM HCF की जगह पर क्या पूछ दे, तो LCM पूछ दे, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को सारे को क्या करेंगे, हम LCM कर देंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, HCF कर देंगे। इस बात को समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 का हम क्या करेंगे, HCF करेंगे। तो जब HCF करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा हमारा, तो एक जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा HCF हो जाएगा। और इन 2, 4, 6, 8 का हम LCM करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/24, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह ये रहा है कि इसमें से आरोही क्रम में बताना है, यानी हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा नंबर है कि सारे के सारे क्या है, तो आरोही क्रम में मतलब सजाया गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी एक मतलब क्वेश्चन का नंबर को उठा लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे उठा रहे हैं 4/5 को और क्या उठा रहे हैं 2/3 को, 1/11 को और क्या है हमारा, तो 2/9 को लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसका नीचे वाला जो है यानी इसका डिनोमिनेटर है यानी हर है, उसका क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे। जब LCM निकालेंगे तो इन सब का LCM कितना हो जाएगा हमारा, तो इन सब का LCM हो जाएगा 495। ठीक है, इनका मतलब 5, 3, 11 और 9 का हमारा LCM क्या हो जाएगा, तो 495। ठीक है, अब 495 को इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे सारे नंबर में क्या करेंगे, 495 को यहाँ पे गुना करेंगे। जब तक लिखते हैं 495 उतना देर में आप लोग सभी क्या कीजिए, तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इंटू 495, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ से जब इसको काटेंगे हम, तो 5 को काटेंगे इस 495 बार में, तब 5 9 कितना होता है, 45 होता है और 5 9 45 कितना हो जाएगा, तो 99 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा और 3 पचे 15। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 11 चौके कितना होता है, तो 44 होता है और 11 पचे कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 9 पचे 45 और 9 पचे 45 यानी 55 बार में कटेगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, कट गया। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे इसके लिए, तो आगे हम लोग करेंगे
तो आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 और गुना क्या हो गया 99 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, तो 2 गुना क्या हो गया हमारा 165 हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, तो 45 गुना क्या हो गया और 1 है तो 1 कर दिया। लास्ट में क्या हो गया, तो 2 गुना क्या हो गया, तो 55 हो गया। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे छोटा पहले लिखते हैं, उससे बड़ा करके लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो इन सारे नंबर में से सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, तो 45 गुना 1 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका वैल्यू किसका मान है, 45 गुना 1 किसका मान है, तो हमारा 1/11 का मान है, ठीक है। तो 1/11 सबसे पहले आएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में हमारे 1/11 दिया है, ठीक है। समझ में आया। और सबसे बड़ा क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी हम लगा देंगे, लेकिन एक और हम लोग नंबर और देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या आना चाहिए, तो 4/5 आना चाहिए। तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, तो 99 गुना 4 हम करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा आएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 195 गुना 2 करेंगे तो दूसरा का नंबर पर ए आ जाएगा और तीसरा नंबर पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 99 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा, सबसे बड़ा दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, तो हमारा 4/5 है। यानी 99 गुना हमारा 4 जो है किससे आया है, तो 4/5 से आया है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, तो 4/5 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, कह तो कुछ नहीं रहा है, खाली ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखेंगे यदि 8 डिजिट का संख्या, सही में 8 डिजिट का है क्या जी, 2 2 4 2 14, हाँ 8 डिजिट का है। तो 8 डिजिट का संख्या है जिसमें 9 और 5 से मतलब भाग देने पर ए भाग दिया जाता, मतलब विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो ए और बी का योग क्या होगा, यानी ए की जगह पर क्या रखेंगे, बी की जगह पर क्या रखेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो क्या कीजिएगा पता है, सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद से कह क्या रहा है, तो 9 से और 5 से, 2 चीज़ से डिवाइड होना चाहिए ये नंबर, ठीक है, पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो हम 9 से पहले 5 पर जाएंगे। क्यों 5 पर जाएंगे, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल जो होता है बहुत इजी होता है। क्या होता है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए नहीं तो 5 आना चाहिए। क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो 0 आना चाहिए नहीं तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो क्या लेंगे हम, सबसे पहले 0 लेंगे, प्रीफर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 आता है। बात समझ में आ रहा है। यानी सबसे पहले 0 आएगा तो 0 को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बी के जगह पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 9 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, तो सारे नंबर को जोड़ देते हैं। अगर वो नंबर डिविजिबल है 9 से, मतलब उसका जो योग जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या होगा, वो 9 से डिविजिबल है। अगर नहीं उसका योग डिवाइड होता है मतलब, तो क्या है, वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 4 8 हो गया, 8 3 कितना हो गया हमारा, तो 8 3 11, 11 2 कितना हो गया हमारा 13, 13 और 4 कितना होता है हमारा, 13 4 15, 15 3 18, 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो जाता है हमारा 11 होता है, 11 12 13, 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 आ रहा है। यानी 20 आप प्लस 0 करेंगे तो 20 ही आएगा, 20 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम नंबर रखेंगे जो हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 20 तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम 7 रख देंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 क्या होता है, 9 से हमारा मतलब विभाजित होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 से तो यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड होगा ही, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 को क्या चाहिए, तो 0 चाहिए, या तो 0 चाहिए नहीं तो 5 चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 लिख दिए हैं। अब कह रहा है कि ए और बी को जोड़ने पर क्या आएगा, तो ए में 7 में हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा 7 आएगा। तो 7 हमारे ऑप्शन ए सी में दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो क्या कह रहा है इसमें का क्वेश्चन, तो 3 संख्या 1 3 5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्ती क्या है, तो 90 है, ठीक है।
तो समावर्तक इसका लघुत्तम समावर्तक क्या है, तो 90 है, बहुत बढ़िया है। उसका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम निकाल देंगे, तो और इजी है यार। क्या करेंगे, इसको जान लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो क्या कीजिएगा, ए गुने बी गुने सी गुने क्या कीजिएगा, तो एच सी एफ, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ए की जगह पर 1 रख देते हैं, बी की जगह पर 3 रख देते हैं, सी की जगह पर क्या रख देंगे, बोलिए 5 रख देते हैं, और गुना क्या हो जाएगा हमारा एच सी एफ निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है, 90 दिया है, ठीक है। तो 5 3 15 है, 15 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 15 6 90, यानी एच सी एफ क्या कितना आ जाएगा, तो हमारा 6 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया, चुटकी में बन गया। इस बात के लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या कीजिए, एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, एक लाइक नहीं कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर सकते हैं। इतना मेहनत करके हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए हर रोज लाते हैं, 2-3 वीडियो हर रोज डालते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। इतना मेहनत शायद ही कोई यूट्यूब चैनल वाले करेंगे इतना इनिशियली स्टेज में, ठीक है ना। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक क्या कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर नहीं कीजिएगा तो बस आप लोग पढ़िए, आप लोगों का प्यार बहुत है, आप लोगों का प्यार रहेगा बस, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे कह रहा है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नीतू 40 वर्ष की है और माया की है क्या है, तो 60 वर्ष की है। तो कितनी वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। क्या यार क्या क्वेश्चन है इसका। तो क्या करते हैं, तो नीतू है, क्या है हमारा, तो नीतू हो गई, और क्या हो गई हमारी, तो माया हो गई। नीतू कितने की है, तो 40 वर्ष की है, और माया कितने की है, तो 60 वर्ष की है। काटेंगे तो 20 और 3, यानी 2/3 के रेशियो में कट जाएगा। किस में कटेगा, तो 2/3 के रेशियो में कटे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितनी वर्ष पूर्व, यानी पहले 3/5, यानी क्या हो जाएगा, 2 की हमारी नीतू रहेगी, और कितनी वर्ष पहले है तो -x कर देते हैं। माया क्या करते हैं, तो 3 हो जाएगा, कितनी वर्ष पहले पूछ रहे हैं तो x कर देते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। बस ख़त्म सवाल। क्या सवाल, तो ख़त्म सवाल। इसको क्या करेंगे, काट कूट करके आंसर ला देंगे। तो 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इधर इसको लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है हमारा, तो कितने वर्ष बाद पूर्व, क्या कह रहा है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु इतनी था। कितनी वर्ष पहले पूछ रहा है ना, तो 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि नीतू 40 वर्ष की है और माया क्या है, तो 60 वर्ष की है, ठीक है। कितनी वर्ष पूर्व इनकी आयु इतनी, अच्छा ठीक। पता ना हम क्या क्या सोच लिए थे इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, नीतू क्या है, तो 40 वर्ष की है, ठीक है। हाँ यार ध्यान दीजिए, नीतू क्या हो गई, तो 40 वर्ष की हो गई, और क्या हो गया, तो माया हमारी क्या हो गई, तो 60 वर्ष की हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कितने वर्ष पूर्व, यानी पहले, इन दोनों का रेशियो क्या है, तो 3:5 है, ठीक है। यानी नीतू के रेशियो ये हो गया, और माया का रेशियो क्या हो गया हमारा, 5 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा। अब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंट कितना का है, इन दोनों का डिफरेंट कितना का, अंतर कितना का है, तो 20 का है, और इन दोनों का डिफरेंट कितना का है, तो 2 का है, 2x का है, यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10, यानी 10 साल क्या हो जाएगा, 10 साल हमारा पहले इनकी औसत आयु क्या होगी, तो 3:5 होगी। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम,
तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि क्या दिया है, तो 97 रुपये प्रति केजी और 105 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले दो प्रकार के दाल है जिसका 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा। तो मिश्रण का जो मूल्य होगा वो क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 97 केजी का मान लीजिए कि ए वाला जो ए नाम का हमारा दाल है और क्या है बी नाम का दाल है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है हमारा 97 केजी का क्या हो रहा है दाल उस प्रति केजी का ऐसी किया जा रहा है और एक का क्या बोला जा रहा है, तो 105 रुपये प्रति केजी के मूल्य के दर पर दाल को इसमें क्या हो रहा है, तो 5:3 के अनुपात में रखा जा रहा है। ठीक है, यानी मान लीजिए 97 रुपया वाला जो ऐसी है तो मान लेते हैं 5 केजी उसमें दाल लिया गया। ठीक है, और 105 वाला जो है उसमें क्या किया गया है, तो 3 केजी हम लोग दाल लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो मान लेते हैं 95 गुना 97 गुना हम 5 करते हैं तो हमारा आएगा 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 और 9 × 5 = 45 और 3 = 48। ठीक है, तो 48 आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 5 × 3 = 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 यानी 305। बात समझ में आ रहा है, दोनों का क्या हो गया, दोनों दाल का हमारा यहाँ पे निकल गया। अब कह रहा है दोनों दाल को मिश्रण यानी मिलाया जाता है, तो इन दोनों को मिलाया जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो को दोनों को मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 8 हो जाएगा। जब 8 से 800 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, कह क्या रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी किसी कार्य की क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है, तो 2 5 3 है। ठीक है, यानी एक की काम करने की क्षमता 2 है, बी की काम करने की क्षमता क्या है 5 है और सी की काम करने की क्षमता 3 है। तीनों की काम करने की क्षमता कितनी हो गई, 7 कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी साथ में काम कर रहे हैं। तो साथ में काम करेंगे तो 10 काम करेंगे और 10 काम करेंगे तो 27 दिन काम करेंगे, यानी 27 दिन क्या करेगा इंटू कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 270 हमारा हो जाएगा काम। बात समझ में आ रहा है, यानी 270 काम इसने किया। उसके बाद से पूछ रहा है तो बी और सी साथ मिलकर के कार्य को 4/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 4/9 भाग हम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, तो 4/9 भाग निकाल देंगे। तो 9 7 क्या 9 3 का क्या हो जाएगा 27 यानी 30 और 3 चौका क्या हो जाएगा 120। बात समझ में आ रहा है, यानी 120 काम करवाना है। ठीक है, किससे कराना है, तो बी और सी से कराना है। किससे कराना है, तो बी और सी से। तो बी और सी कितना काम कर रहे हैं, तो 5 काम बी कर रहा है और 3 काम हमारा सी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा काम हो जाएगा 8। अब 8 काम कितना दिन में करेगा, तो 8 एकम 8 और 8 × 5 = 40 यानी 15 दिन में क्या करेगा, तो बी और सी काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, मतलब 4/9 भाग जो है वो पूरा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 15 क्या हो जाएगा, इसका बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। 5 दिन तक के साथ काम करते हैं, करने के बाद शेष काम रह जाएगा, मतलब कितना शेष काम रह जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक काम जो हो रहा है वो 12 दिन तक काम कर रहा है, बी काम कितना दिन तक कर रहा है, तो हमारा 18 दिन तक कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्यों ले लेंगे, क्योंकि क्षमता निकालना बहुत ज़रूरी है। क्षमता निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो इन दोनों का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे हम, तो 36 आएगा। तो 12 3 कितना होता है 36 होता है और 18 दूना 36 होता है, यानी दोनों मिलकर के 5 काम कर रहे हैं। कितना दिन तक 7 काम कर रहे हैं, तो हम भाई 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 25 तो काम उन्होंने कर दिया। ठीक है, कितने काम थे, तो 36 काम थे, जिसमें से 25 काम कर दिए। तो बचा कितना काम, तो कितना काम बच जाएगा भाई, तो 11 काम बच जाएगा। कितने में से बच जाएगा, तो 36 में से बच जाएगा। ठीक है,
कितने में से बच जाएगा, तो 36 में से बच जाएगा। तो यहाँ पे 36 यानी 11/36 काम बच जा रहे हैं, जो हमारे आंसर पर ऑप्शन डी पर झांक करके कह रहा है कि लो मैं यहाँ पे हूँ, इसको टिक मार लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को क्या करेंगे, सही कर देंगे। ठीक है यार, समझ में आ रहा हो तो एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज मेरा तबीयत इतना ख़राब है फिर भी आप सभी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पे कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि शहर का वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 2 वर्ष बाद उनकी जनसंख्या क्या होगी। सबसे आसान तरीका क्या, तो सबसे आसान, पता ना क्या कहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे, इसको तो बिना पेन का और पेपर का तो बन जाएगा। क्या बनेगा, तो यहाँ पे सोचिए कि मान लीजिए कि 1 लाख है, क्या है हमारा 1 लाख है। सबसे पहला साल क्या हो रहा है, तो 10% बढ़ रहा है। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, तो यार 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। तो 1 लाख और 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, पहला साल बढ़ेगा जनसंख्या। ठीक है, अब क्या होगा, तो दूसरा साल कितना बढ़ेगा। तो अब क्या करेंगे, तो दूसरा साल के लिए क्या करेंगे, 1100 को क्या कर 1,10,000 को क्या करेंगे हम, इसका 10% निकालेंगे। तो 10% इसका कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा 11,000 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 1,21,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या, तो सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सक्सेसिव से क्या कह रहा है यहाँ पे कि 10% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। यानी मान लीजिए 10 का चीज़ क्या हो रहा है, 11 हो जा रहा है पहला साल, फिर क्या रहा है दूसरा साल भी 10 का चीज़ 11 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। 100 से बढ़कर क्या हो गया, तो 121 हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, 100 नहीं, यहाँ पे 1 लाख है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1,21,000 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि m और n के ऐसी पूर्ण संख्या है जिसे n² = 121 तब मतलब होता है, तो m + n का पावर n + 1 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं m और n क्या है, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो क्या हो, डेसिमल में नंबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो n का पावर क्या है, n² है। क्या है हमारा, n² है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे n² हम दे देते हैं, यहाँ पे n नहीं m होगा। देखिए यहाँ पे सुधार हम कर दिए हैं, क्या, तो m का पावर n² है। ठीक है, यानी m का पावर n है। ठीक है ना, m का पावर n = क्या दिया है, तो 121 दिया है। तो हम क्या यहाँ पे रखेंगे कि हमारा m का पावर n = 121 हो जाएगा। तो 121 क्या होता है, मेरे दिमाग में आ रहा होगा कि 11 का स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा, 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 11 का जगह पर हम m हो गया और 2 की जगह पर हमारा n हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही पुट कर देंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा ब्रैकेट m की जगह पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस n की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 11 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, यार ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा गलत है। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। 9 क्वेश्चन का आप लोग रिजल्ट बताइए कि आप 9 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 आप लोग देखते रहिए।